नमस्कार, हाशमी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं सादिक अली। आज हमारे साथ में मुंब्रा के एक बहुत ही महान हस्ती राजा भाई सूर्यवंशी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इसी नाम से इनको पुकारा भी जाता है, राजा भाई। और इस वाकई सबके लिए राजा है, ये पूरे मुंब्रा के लिए ना इनकी बड़ी इज्जत है। और ये मास संगठन महाराष्ट्र के फाउंडर अध्यक्ष हैं। और इनका संगठन जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी मदद करता है, चाहे वो प्रशासनिक हो या लीगल कोई भी जो है सपोर्ट हो, इनका संगठन करता है राजा भाई का। तो आज हम इनसे मुंब्रा के हालात के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे। कुछ सवाल भी कड़वे भी हो सकते हैं, कुछ क्या कहते हैं पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। हालांकि चुनाव का माहौल है, चुनावी गर्मी भी है, तो इसमें चुनाव की भी बात हो सकती है। और हमारे साथ में देवेंद्र तड़कैया साहब हैं, जो देव के नाम से बहुत ही फेमस है और हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जो भी इनके ऑफिस में या जो भी इनसे कोई मदद के लिए आता है तो उनकी ये मदद भी करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो लीगल हो। जैसे भी मदद की जरूरत होती है ये आर्थिक भी मदद करते हैं। और हम आपको बता दें कि 2014 में ये विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनकी भी पॉलिटिकल जो है एनालिसिस बहुत अच्छी है और समाज सेवा तो करते ही हैं। तो हम सबसे पहले जो है राजा भाई आपसे बात करना चाहेंगे कि इस समय मुंब्रा में जो हालात बने हुए हैं चुनाव को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर, तो उस पर आपकी क्या जो है राय है, क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय लोग जी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। मैं मास ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट राजा भाई सूर्यवंशी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे आपके चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रूबरू होने का मौका दिया। और मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आपका चैनल महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में देखा जाए और भारतवर्ष के बाद पूरे देश में देखा जाए। मेरी ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरी मनोकामना है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो है इतना कहने के लिए। धन्यवाद जी। अभी आपने कहा कि चुनावी हालात तो मतलब जैसे कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक रैली हुई थी खारे गांव में और उसमें एमएनएस चीफ भी आए थे और उन्होंने मुंब्रा के बारे में बोला कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आतंकवाद से जो है संबंध है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये चीजें जो मैं कहना चाहूंगा राज साहब से कि आपने जब पक्ष स्थापन किया था तो आपका झंडा है ना तिरंगा कलर का था, जिसमें हरा कलर था, जिसमें भगवा कलर था और जिसमें नीला कलर था। आपने उस वक्त उस झंडे की समीक्षा की थी। आपको पत्रकारों ने सवाल किया था तो आपने बताया था कि ये हरा कलर जो है मेरे मुस्लिम बांधवों के लिए जी, और ये जो नीला कलर है वो मेरे दलित बांधवों के लिए और भगवा ऑफकोर्स महाराष्ट्र के लिए। जी। तो हम हर कलर का आपने उसमें डेफिनेशन व्याख्या बताई। उसके बाद आपका इंजन निशानी आई, इंजन की निशानी भी फेल चली गई। तिरंगा कलर का जो झंडा था उसको आपने फेल कर दिया। आपने आपकी विचारधारा बदली, आपने भगवा झंडा हाथ में लिया। कोई बात नहीं, भगवा झंडा जो है इस देश के हर जो संत पुरुष है उसका वो द्योतक है, उसका वो प्रतीक है। सही। हम उसका आदर सम्मान करते हैं, हमें रंगों से कोई भेद नहीं है। लेकिन आपने उसके ऊपर जिस महापुरुष का शिव चरित्र का जो सिंबल था, शिव मुद्रा जिसे कहते, आपने वो शिव मुद्रा ली। उस शिव मुद्रा का जो संस्थापक है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने स्वराज्य की स्थापना की, उनके पास सिर्फ हिंदू नहीं थे, इस देश के 12 पगड़ जाति के लोग उनके साथ मिलकर काम करते थे और उस स्वराज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया। लेकिन आपने कल के मंच से जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की बात की, वो थोड़ा दिल को तकलीफ देने वाला था। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि क्या मुंब्रा में वाकई ऐसा है क्या? उनका कहने उसी पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूं। तो राज साहब का जो प्रवास है वो कभी भी एक तरह का स्टैंड लेने वाला नहीं रहा। जिस जगह का हवा चलती है उस तरफ वो जाने वाले हैं। अच्छा। हमेशा उनके स्टेटमेंट आप देखिए बदलते रहते हैं। हाँ, वो तो कभी विरोध में रहते, कभी समर्थन में रहते, कभी विरोध में रहते, कभी समर्थन में रहते।
और उनके जो पहले आमदार आए थे पहले टर्म में और उसके बाद के आमदार एक किए हैं, जी जी जी। तो इस तरह से उनकी जो भूमिका बदलती हुई रहती है ना, उसके वजह से उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि हम कहां पे जाए। अब उनका देश के हित के लिए बात करना ठीक है, लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में जो उनका आक्रामकपना था मराठी लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मराठी अस्मिता पे महाराष्ट्रीय अस्मिता के लिए, उनका नाम ही था ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र को कुछ नवा देने का, निर्माण करने का उनका वो स्लोगन था। इसके लिए उन्होंने उनके संगठन का पक्ष का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा था। और उन्होंने ये भी बोला था, अब भी रिसेंटली बोला था, की मला माझ्या महाराष्ट्राचे मुलं दुसऱ्याच्या अंगा खांद्यावर खेळवायचे नाही, मतलब दूसरे के कंधों पे मेरे बच्चे खिलाना नहीं है, मुझे अपने बच्चे अपने कांधों पे खिलाना है। जी जी जी। लेकिन अब की बार जब हम सुन रहे हैं उनकी भाषा बदल गई है, उनकी भाषा दिल्ली दरबार में जाके आने के बाद पूरी तरह से बदल गई, गुजराती भाषा हो गई। मैं किसी प्रांत या देश के राज्य के विरोध में नहीं हूं, भाषा के विशिष्ट विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र का हूं तो मैं महाराष्ट्र के लिए सोचता हूं, लेकिन उससे आगे मेरा देश है। आज जो देश के अंदर जो हालात है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लोगों में बंटवारा किया जा रहा है वो गलत है। अब आतंकवादी की बात हमारे मुमरा से रिलेटेड उन्होंने कर दी। भैया आपने 121 लोगों की लिस्ट की यादी गिना दी, लेकिन उसमें से एक ही इंसान जो है यहां पे से साबित हुआ कि वो कहीं पे आतंकवादी। आप एक आदमी की वजह से पूरे कौम को बदनाम करोगे, आप एक आदमी की वजह से पूरे मुमरा को बदनाम करोगे, आप एक आदमी की वजह से पूरे धर्म को बदनाम करोगे, ये गलत है। आतंकवादी कहां नहीं है। अगर इस तरह की बात आगे जाएगी तो फिर पुरानी बातें भी निकलेगी, मालेगांव का विषय निकलेगा, तो वहां पे कौन टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो लोगों को पूरी तरह से पता है। उसमें हमारे शहीद हो गए करकरे साहब, जिन्होंने पूरी फाइल खोल के रख दी थी कि उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, उसमें कौन शामिल था वो सबको पता है। तो आप बिना मतलब का हमारे मुमरा को बदनाम मत करो। आपका मैंने अभी कल का बीकेसी का भाषण सुना, आप उसमें यू टर्न मार रहे हो, आप पूरे मुस्लिम समाज को अच्छा कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे ही कीजिए। आपको सिर्फ मतदान एक जाति या एक धर्म से नहीं मिलने वाला है, आपको मतदान हर जाति धर्म के लोगों से मिलने वाला है, तब जाके आप जीतने वाले हो। आप जिसके भी समर्थन में उतरे हो, आप उस तरह से समर्थन में उतरिए, लेकिन यहाँ पे धर्म की राजनीति मत करो, विकास की राजनीति करो। नहीं, ये तो बड़ी बखूबी जो है आपने जो है जवाब दिया। दूसरी चीजें जो इस समय मुमरा में इलेक्शन यानी 2 से 20 तारीख को है, और जैसे ध्रुवीकरण शुरू हो गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि वो उद्धव साहब की पार्टी को वो वोट देने जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है या कि ये एक अचानक का बदलाव है? देखिए, अब तक के जो जितने भी चुनाव हुए जी जी, उसमें ज्यादातर नेताओं ने लीड किया है। जी जी, लेकिन अब की बार मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि ये जो चुनाव है लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है, पब्लिक लड़ रही है। पब्लिक लड़ रही है। उसकी वजह जी जी, जो समस्त भारतवर्ष में जो हो रहा है, जी, देखो महंगाई दर बढ़ गया है, जी जी, बेरोजगारी दर बढ़ गया है, शैक्षणिक जो संस्थाएं है वो अमाप पैसा खींच रहे, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, शैक्षणिक के लिए चाहिए उस तरह की मदद नहीं हो रही है, तो वो शिक्षण से वंचित हो रहे हैं। फिर आरोग्य का मसला आ रहा है, तो आरोग्य में भी हमारे लोग कोई ना कोई बीमारी से, बड़ी बीमारी से मर रहे, जूझ रहे, तो उस पर भी काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम तो जैसे मोदी गवर्नमेंट ने एक किया था कि आयुष्मान भारत एक जो है स्कीम निकाली थी, उसके तहत जो है लोगों को मदद मिली है। नहीं, तो उससे पहले भी थी ना, राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना थी, उसको बदल के महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना रखी, उसके माध्यम से भी हो रहा था ना, काम तो हो रहा था। लेकिन अभी इसके तो हमने वीडियोस देखे जहां पे वो कार्ड लेके जाते हैं, आयुष्मान कार्ड, तो वहां पे जो MSW बैठा होता है सोशल वर्कर उस मेडिकल क्षेत्र का, वो तो कुछ अलग अलग बहाने देके भगा देता है। आपने देखा होगा बीच में एक सरदार जी का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसका बेनिफिट पूरी तरह से नहीं हो रहा है। वीडियो पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। ये गौरव बात, उसमें मैं आप दोनों की बात काट दूंगा। उसमें अभी बीच में एक स्कैंडल ओपन हुआ था कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है, एक ही मोबाइल नंबर पे लगभग 250 लोगों का इलाज किया गया, लेकिन वो इलाज तो नहीं हुआ,
हाँ लेकिन वो ये हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा स्कैंडल है। नहीं वो तो देवेंद्र साहब वो बात सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। देखिए जो उन्होंने किया उसके बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत पहले कुछ लोगों खा यानी उसका स्टेटस बनाया था, कैटेगरी बना दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में मैंने देखा कि इस बार जो है उन्होंने सबके लिए कर दिया। जो महाराष्ट्र के लोग हैं, अब वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों को हो रहा है? फायदा तो हो नहीं रहा है। जैसे कि उन्होंने गैस की योजना लाई, उज्ज्वला योजना लाई, जी शुरुआती तौर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब्सिडी मिलेगी होगी। बाद में वो 400 वाला सिलेंडर हमको 1000, 1100, 1200 तक का लेके गए। 1250। तो ये क्या है? आप हमको एक तरफ योजना हमारे सर पीट रहे हो और उसका गैर फायदा आप खुद उठा रहे हो। 400 मतलब वो जियो वाले का जो शुरू शुरू में आया था, फ्री में लो फ्री में लो, और फ्री में दिया और 299 वसूली चालू हो गई। और फिर आज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, शायद इलेक्शन के बाद दोस्त और भी बढ़ने वाले हैं। ये इलेक्शन की वजह से वो ऐसा हो गया है कि तुमको पेट भर के खाना मिलेगा फ्री में, लेकिन पेट भर के खाना खाने के बाद बाथरूम में अगर तुमको जाना है तो तुमको बाथरूम का 400 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह का वो सब चल रहा है। ये दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और, यानी हर जगह से पैसा वसूली का काम चल रहा है। आपने बताया कि लोग इस बार पब्लिक उतर के अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी साइन है ये देश के लिए कि हमारे देश का हर नागरिक अब जागरूक होते जा रहा है और वो चुनाव के लिए उत्साहित है, वो चेंज चाहता है। 10 साल पहले वो चेंज किया जी जी लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। मेरा बच्चा अगर इधर जाता है, आर्मी में जाता है जी जी और वहां पे वो नौकरी पे लगता है अग्निवीर के माध्यम से, तो 4 साल में रिटायर हो जाता है। 4 साल के बाद वो क्या करेगा बच्चा? 4 साल के बाद गवर्नमेंट ने दूसरी स्कीम भी बना दी है ना कि आप इसमें आके चले आइए, या इस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल जाएगी, पुलिस में मिल सकती है। उन्होंने कुछ ना कुछ सुविधा तो दिया है जैसे। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, कहां है वो नौकरियां? हर बार पेपर लीक होता है। यूपीएससी का जो भी एग्जाम गारंटी भी दी गई है कि पेपर लीक नहीं होगा। गारंटी नहीं, वारंटी नहीं, कुछ भी नहीं है। इनके ही लोग उसमें मिली भगत रहते, अधिकारी मिले हुए रहते, राजकारणी मिले हुए रहते और बड़े तरीके से इन लोगों से पैसे वसूलते। विद्यार्थी से एक फॉर्म भरने का 700-800 रुपया लेते। नौकरी समझो 2000 नौकरी है तो 2 लाख के फॉर्म भरे जाते। अब उसमें से उन्होंने कितना कमा लिया? 1800 रुपया एक फॉर्म के पीछे मिला तो 2 लाख लोग वहां पे नॉमिनी करते हैं, तो कितने लोगों का पैसा जाता है? और फिर उसके बाद जब शुरुआत होती है तो पेपर लीक हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं, फिर बच्चे का भविष्य अंदर में चले जाता है। हाँ उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है और बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। देव साहब हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा चुनाव से रिलेटेड। इस बार चुनाव बहुत ही क्रिटिकल दिख रहा है, यानी खास करके कल्याण लोकसभा जो है पूरे महाराष्ट्र में लोगों के लिए जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे जात पात पर वोटिंग होगी या विकास पर होगी, आपको क्या लगता है? अभी तक 2014 से जो वोटिंग हो रही थी जी वो ऐसा लगता है जात पात की हो रही थी। यानी 2014 में तो लोगों ने एक आस के तौर पे वोट दिया जी, लेकिन 14 के बाद जो 19 में जो इलेक्शन हुआ हाँ वो जातिवाद पे हुआ। लेकिन अभी अब जो इलेक्शन हो रहा है जी उसमें लोगों ने अपनी रोजमर्रा के जीवन में अनुभव लिया हुआ है। अनुभव अच्छा, समझते हो? नहीं अनुभव समझ रहे हैं, जो हाँ। प्रैक्टिकली जो झेले हुए हैं। हाँ, जैसे कि मेरे पास गाड़ी है जी, तो 2013-14 में मैं पेट्रोल डालता था 45 रुपए में। नहीं आप 2014 में जब चुनाव लड़े थे हाँ। तो उस समय पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, कितने में था पेट्रोल? 75 में। जी। तो यानी 25 रुपए ज्यादा इस समय है। नहीं 25 कैसे, 107 रुपए है अभी। 107 रुपए, जी यानी 32 रुपए। बिल्कुल 32 रुपए बढ़ गया ना जी ठीक है। वैसे हर आदमी कैसा है, हर आदमी समझो मैं बाजार गया जी, बाजार में देखा तो सब्जी की कीमत बढ़ी हुई है, अनाज की कीमत बढ़ी हुई है। तो हर आदमी को अभी ये खुद के ऊपर अनुभव हो रहा है
ये हाँ, खुद आदमी महसूस कर रहा है। महसूस कर रहा है जी। कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी डिफिकल्ट होते जा रही है, कितनी उसको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो वो इलेक्शन जो हो रहा है वो खास करके महंगाई बोलो, जातिवाद पे इस बार इलेक्शन नहीं होगा। यानी महंगाई मुद्दा है इस बार। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी बहुत लेकिन अहम, दो मुद्दे बहुत अहम है। यानी महंगाई और बेरोजगारी पे। बेरोजगारी बिल्कुल। तो युवाओं का कुछ आपको, तो आप समाज में रहते हैं, लोगों से आपसे मुलाकात इस बार कुछ मुमरा में जैसे नए वोटर बता रहे हैं कि 12,000 बढ़े हुए हैं, 11 से 12,000 और 2.5 लाख पूरी कंस्टिट्यूएंसी में है मुमरा कलवा में। नहीं, मुमरा कलवा में है। पहले 2014 में 19 में 3,60,000 थे। अभी कुछ 4 लाख के लगभग है मुमरा और कलवा। अच्छा, मुमरा से, हाँ, जिसमें से दोनों मिला मुमरा 2,35,000 या 40,000। अभी 12,000 और बढ़ गए नए वोटर, ऐसा आ रहा है हाँ। कि 12,000 वोटर। यहाँ का आपको माहौल कैसा दिख रहा है? यहाँ का माहौल, जनता जागरूक हो चुकी है। जातिवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब लोग विकास चाहिए, उनको वाकई विकास चाहिए, और वाकई जो अनुभव किया हुआ है 10 सालों में अपनी जिंदगी में उन्होंने, तो लोग उकता गए, परेशान है लोग। नहीं, परेशान का मतलब तो बड़ी चीज होती है, जैसे कि क्या गवर्नमेंट से परेशान है या प्रतिनिधि से? सारी चीजें प्रोवाइड करती है ना भाई गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट तो मान लीजिए कि आपको बहुत सारी चीजें सब्सिडी भी दे रही, जैसे राशन भी देती है, गवर्नमेंट ही दे रही है। किसको दे रही है? जो भी गरीब लोग हैं या उनको दे रही है ना। हाँ, मिडिल क्लास क्या करेगा? मिडिल क्लास का तो हाल ये है कि अगर उसको नौकरी नहीं है तो वो किसी को ना बोल सकता है, ना किसी से कुछ मांग सकता है। इसका मतलब कि यहाँ बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार बदलाव की संभावना है, और सोच नहीं सकते ऐसा कुछ होने जा रहा है। अच्छा, कुछ यानी नया हो सकता है। नया हो सकता है, अद्भुत। तो उसमें अद्भुत में जैसे कुछ क्या आपको ऐसा दिख रहा है जैसे नया? देखो, अभी इंतजार करो, सब आपको आज ही में चाहिए क्या? सब आज ही लोगे? नहीं, नए में कौन सी ऐसी चीजें नई जो है नहीं, तो जैसे नया नया हर साल देखो, हर 10 साल में हिंदुस्तान की जनता हर 10 साल में कुछ नया, कुछ ऐसा रिजल्ट निकालती है ना जिससे अचंभव होता है लोगों को। यानी लोगों को जो है अचानक जो है फील होता है, अचानक जो है महसूस होता है सारी चीजें। तो ये थे हमारे देवेंद्र तिलकैया साहब, और ये जो है मास संगठन के फाउंडर अध्यक्ष महाराष्ट्र राजा भाई सूर्यवंशी साहब। अभी देवेंद्र तिलकैया साहब ने कहा कि इस बार कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। नहीं, बदलाव तो होना कंफर्म है। हाँ। बदलाव होना कंफर्म है, लेकिन वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो बोल नहीं सकते। अच्छा। हाँ। लेकिन बदलाव तो होना है। बदलाव होना है। बदलाव होना है। सोच के बाहर का बदलाव होगा। जो आदमी सोच नहीं सकता उससे एक्स्ट्रा बदलाव होगा ज्यादा। माहौल देख रहे हैं ना, ये माहौल क्या है? जैसे कि फील्ड में आप मुमरा में ही देख रहे हैं या फिर आप उल्लासनगर है और आपका डोंबिवली है, आपका अंबरनाथ है, कल्याण हो गया, तो हर जगह बदलाव ही आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है इस बार। लोग है ना, जातिवाद की राजनीति सुनते उकता गए बोलते हैं ना, यानी पस्त हो गए। हाँ, तो वो अब लोगों को उसमें कुछ नया चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं है अभी उनको, अपनी खुद की, अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। खुद के बच्चों की, यानी जॉब को लेकर के, ये सब सारी चीजें को लेकर के घर कैसे चलाएगा। ये थे हमारे देवेंद्र तिलकैया साहब, जो बड़ी बेबाकी से बोले और बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होने की संभावना है और कुछ नया होगा। आप देखते रहिए हाशमी टाइम्स। नमस्कार।